गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो व्यवहारिक व्याकरण का अध्याय 4 अशुद्धि शोधन करेक्शन ऑफ एरर्स। जहाँ पर अशुद्धि है उस अशुद्धि को आपको हटाकर शुद्धिकरण करना है, इसे कहते हैं अशुद्धि शोधन। ठीक है, तो चलिए आप इसके अध्याय को शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो अशुद्धियाँ होनी स्वाभाविक है। भाषा सीखने की प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रत्येक शिक्षार्थी लर्नर की यह कोशिश होती है कि वह उस भाषा के मानक रूप को, जो किताबी भाषा होती है उसे मानक रूप कहते हैं, का प्रयोग सीखे या उस तरह का प्रयोग सीखे जैसा कोई मातृभाषा भाषी व्यक्ति करता है। तो मानक भाषा का प्रयोग बहुत अनिवार्य होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जब भाषा सीखता है तो मानक भाषा को सीखने का प्रयास करता है। अतः जब हम मानक भाषा की तुलना में सीखी जाने वाली भाषा को देखते हैं तो हमें उसमें त्रुटियां नज़र आती हैं। अतः ध्यान रखिए कि मानक भाषा से हटकर जितने भी प्रयोग होते हैं उनमें भाषिक त्रुटियां अशुद्धियां होती हैं। अब आपको इसका मतलब ये समझना है कि जब भी हम आम भाषा में बात करते हैं, इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। जब भी हम आम भाषा में बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां यानी कि गलतियां, अशुद्धियां होती हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। परंतु जब भी हम लेखन कार्य करते हैं, ठीक है, आप देखते होंगे समाचार के चैनलों में या समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में आप देखते होंगे भाषा का काफ़ी शुद्ध रूप प्रयोग किया जाता है। इसे कहते हैं मानक भाषा। तो जब भी हम भाषा सीखते हैं तो हमें मानक भाषा सीखनी बहुत आवश्यक होती है। तो भाषा सीखते समय अशुद्धियों के अनेक कारण हो सकते हैं। प्रमुख कारण इस प्रकार है। तो जब भी हम भाषा सीखते हैं तो उसमें अशुद्धि होने के कई कारण हो सकते हैं। सीखी जाने वाली भाषा के नियमों को ठीक से नहीं जाना, नियमों को हम ठीक से नहीं जानते। अपनी मातृभाषा के नियमों को सीखी जाने वाली भाषा पर आरोपित करना। तो जो हमारी मातृभाषा, जिस भाषा में हम बात करते हैं, वही हम कोशिश करते हैं कि अपनी पढ़ाई में, पढ़ने की शैली में भी उसी भाषा का प्रयोग करके उसे उसमें ले आए। इसीलिए हमारी भाषाओं में त्रुटियाँ आ जाती हैं। नियम जानना पर प्रयोग करते समय गलती करना। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाषा का कैसे प्रयोग किया जाता है, परंतु हम गलती करते हैं। और इसीलिए अब हमें अपने बुक के ही क्वेश्चन आंसर्स बहुत हार्ड लगने लगते हैं। प्रश्न उत्तर को हम मानक भाषा में नहीं लिख पाते। बच्चे कोशिश करते हुए अपनी भाषा में बना के लिखें, जिनके वजह से उनके बहुत सारे उत्तर गलत हो जाते हैं। अब हम उपयुक्त कारणों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। सीखी जाने वाली भाषा, लक्ष्य भाषा के नियमों को ठीक से न जानना। जहाँ तक इस प्रकार की अशुद्धियों की बात है तो ये अशुद्धियाँ ही प्रमुख है। भाषा सीखने वाले को जब तक नियमों की सही जानकारी नहीं होगी, भाषा के प्रयोग में अशुद्धि होने की संभावना बनी रहेगी। तो हमें नियमों को जानना ज़रूरी है, तभी हम भाषा का प्रयोग अच्छे से कर पाएंगे। जहाँ तक मातृभाषी बच्चे का सवाल है, उसे अपनी भाषा के नियम सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो माँ की बोली जो होती है, घर में जिस भाषा से हम बात करते हैं, उसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह हम सुन कर बोलने लगते हैं। वह तो अपने परिवेश से भाषा को सीख लेता है और अपनी आंतरिक शक्ति से भाषा के नियमों को आत्मसात कर लेता है। पर जब कोई अन्य भाषा भाषी व्यक्ति भाषा सीखता है तो उसे भाषा के नियमों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में रहने वाले लोग प्राय इस तरह के वाक्य बोलते हैं: मेरे को फिल्म देखनी है, तेरे को क्या चाहिए, मैंने खाना खाना है, कल उसने लंदन जाना है। तो इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हैं दिल्ली के लोग। वास्तव में क्या होता है, इस तरह के प्रयोग करने वाले लोग ना तो हिंदी की संरचना के सही नियमों को जान पाते हैं और ना ही वो सही प्रयोग से परिचित होते हैं। उपयुक्त वाक्यों का सही रूप। अब इन्हीं वाक्यों को अगर हम सही रूप में देखें तो कैसे बोला जाएगा? मुझे या मुझको फिल्म देखनी है, तुझे या तुझको क्या चाहिए, मुझे खाना खाना है, कल उसे लंदन जाना है। तो इस प्रकार के भाषा का प्रयोग जो है वास्तविक रूप में सही है और इस भाषा का प्रयोग जो है वो गलत है। इसी को कहते हैं अशुद्धि शोधन। यहाँ अशुद्धियाँ दी थी, इसका शोधन करके शुद्ध वाक्य में आपको लिखकर दिखा दिया गया। तो यही है अशुद्धि का शोधन। मुझे, मुझको, तुझे, तुझको बनते हैं, ना कि मेरे को, तेरे को। तब वे काफ़ी अभ्यास के बाद इस प्रकार की अशुद्धियाँ से मुक्त हो पाते। जब भी इन वक्ताओं का यह नियम सिखाया जाता है कि हिंदी में मैं, को तथा तू, को के रूप क्रमशः मुझे, मुझको, तुझे, तुझको बनते हैं, ना कि मेरे को, तेरे को। जब हम मैं का प्रयोग करते हैं तो मुझे या मुझको होता है, मेरे को या तेरे को नहीं होता है।
तो इन नियमों को जानना बहुत अनिवार्य है, तभी आप अशुद्धि का शोधन कर पाएंगे। नियमों की जानकारी के अभाव में होने वाली अशुद्धियाँ की चर्चा आज हम इस विस्तार से इस अध्याय में करने वाले। अपनी मातृभाषा के नियमों को सीखी जाने वाली भाषा पर आरोपित करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारी मातृभाषा हम उसी में अपना जो मानक भाषा है उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। किसी भी भाषा को सीखते समय व्यक्ति अपनी मातृभाषा के नियमों को सीखे जाने वाली भाषा लक्ष्य भाषा पर आरोपित करता रहता है, इसलिए भी भाषा प्रयोग में अशुद्धियाँ होती है। तो जब आप भाषा सीखते हो मानक भाषा, तो आप क्या करते हो, आपकी जो बोली जाने वाली भाषा आप उसके साथ उसको मिला देते हो। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि हिंदी में स्वयं का कार्य करने के लिए प्रत्येक सर्वनाम के साथ अपना सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग समस्त पुरुषवाची सर्वनामों के साथ किया जाता है। तो स्वयं का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसे हम किस प्रकार से करते हैं, अपना के रूप में करते हैं। उसने अपना काम कर लिया, तुमने अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया, उन्होंने अपना काम कर लिया, आपने अपना काम कर लिया, हमने अपना काम कर लिया। लेकिन अंग्रेजी भाषी व्यक्ति को जब यह नियम बता दिया जाता है तो वह भी अपनी मातृभाषा के नियम का हिंदी पर अक्सर आरोप करता है। अब अंग्रेजी भाषा के लोगों को अगर ये वाक्य के नियम बता दिए जाए तो वो क्या करेंगे, अपनी भाषा को इस भाषा के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। प्राय इस तरह के अशुद्धि वाक्यों का प्रयोग करते हुए आपको दिखाई देंगे। उसने उसका काम कर लिया, उन्होंने उनका काम कर लिया, मैंने मेरा काम कर लिया, हमने हमारा काम कर लिया, तुमने तुम्हारा काम कर लिया, आपने आपका काम कर लिया। तो ये सारे अशुद्ध है और ये सारे शुद्ध है। स्वयं की जगह में हम क्या सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, सर्वनामिक विशेषण का अपना, परंतु यहाँ पे क्या है, गलत प्रयोग दिखाया गया, ये लोग करते हैं। ही हैज़ डन हिज वर्क, तो इसी को हिंदी में अगर ट्रांसलेट कर दिया जाए, अनुवाद कर दिया जाए, तो देखिए कि ये अपनी भाषा से ठीक इसकी भाषा को बना देते हैं। दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने उनका काम कर लिया, जबकि ये अशुद्ध है, उन्होंने अपना काम कर लिया। स्वयं का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग है। आई हैव डन माई वर्क, वी हैव डन अवर वर्क, यू हैव डन योर वर्क एंड यू हैव डन योर वर्क। तो इस तरह से आप देखिए, तुमने तुम्हारा काम कर लिया, आपने आपका काम कर लिया। यहाँ पे ये जो इंग्लिश की भाषा दी गई है, इसका जो प्रयोग किया गया है हिंदी में, तो ये अपनी ही भाषा के साथ मिला के प्रयोग कर दिया, जिसकी वजह से अशुद्धि आ गई। अतः इस प्रकार की अशुद्धियाँ प्राय मातृभाषा के नियमों को लक्ष्य भाषा, सीखी जाने वाली भाषा पर आरोपित करके होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी भाषा के साथ इसको मिला देते हैं। अगला है नियम जानना पर प्रयोग करते समय गलती कर देना। कभी कभी नियम की जानकारी के बाद भी लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते। कैसी गलतियां करते हैं, ऐसी अशुद्धियां प्रयोग के स्तर की अशुद्धियां कहलाती हैं। तो वो नियम जानने के बाद भी गलतियां कर देते हैं और ऐसी गलतियां प्रयोग के स्तर पर अशुद्धि कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोगों की जो मातृभाषा है वह हिंदी है, अतः वह हिंदी की संरचना, उच्चारण आदि के सभी नियमों से परिचित होते। फिर भी अनेक लोग बोलते समय स व्यंजन के स्थान पर श का प्रयोग करते पाए जाते हैं और प्राय इस तरह के वाक्य बोलते हैं। भाई साहब ने कल बहुत सुंदर सितार बजाया। तो इस तरह का प्रयोग करने से वाक्य क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। यहाँ पे कैसे प्रयोग करना है आपको, भाई साहब ने कल बहुत सुंदर सितार बजाया। श और श दोनों में अंतर होता है, परंतु ये लोग ध्यान नहीं देते। मेम साहब, हमको 100 रुपये चाहिए, इसमें भी अशुद्धि दिख रही है। मेम साहब, हमको 100 रुपये चाहिए, और हमको भी नहीं होगा, हमें भी नहीं होगा, मुझे या मुझको 100 रुपये चाहिए। इस तरह की गलतियाँ केवल बोलते समय ही होती है। जब बात लिखने की आती है तब वे क्या करते हैं, वे स के स्थान पर श कभी नहीं लिखते। ये बोलने में गलती करते हैं पर लिखने में नहीं। इसका अर्थ यही है कि वे नियम से तो परिचित हैं, मतलब नियम जानते हैं, पर मौखिक अभिव्यक्ति के स्तर पर गलती करते हैं, मतलब बोलने के स्तर पे वो गलती करते हैं। ठीक है, तो आज अशुद्धि के 3 कारण मैंने आपको बता दिए। अब कल मैं आपको बताऊंगी संरचना संबंधी अशुद्धियाँ अगले वीडियो में।